जब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही होगी पाकिस्तान का, तो अगर बैकग्राउंड में आईपीएल शुरू भी हो जाएगा तो प्लेयर्स नहीं जाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश क्रिकेट की तरफ से भी ये बात आ गई है कि नेशनल ड्यूटी फर्स्ट एंड देन लीग, विच मीन्स कि हम जो बार बार डर रहे थे एक चीज़ की वजह से कि लीग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं और नेशनल ड्यूटीज से प्लेयर्स हटके जो हैं वो लीग्स की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है बोर्ड्स भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, शायद प्लेयर्स के लिए जो है वो ये चीज़ कंपलसरी कर दी है। जिस वक्त हमारे पीएसएल के लिए साउथ अफ्रीका से ये खबर आई थी कि नहीं जी, ग्राम स्मिथ ने कहा अपना डोमेस्टिक पहले खेलेंगे फिर लीग्स की बात करेंगे, उस तरह अब ऑस्ट्रेलिया से आया कि जी नेशनल ड्यूटी पहले, इसी तरह कहा कि जी शेफील्ड ट्रॉफी होगी तो वो भी खेलनी पड़ेगी पहले। इंग्लिश क्रिकेट से भी यही बात आई है कि लीग बाद में पहले नेशनल ड्यूटी के लिए, विच इज आई बिलीव इट्स गुड। यस, इट्स वेरी गुड। एंड देखिए, बात ये सवेरा कि आईपीएल में द सॉर्ट ऑफ मनी दैट इज ऑफर्ड टू द प्लेयर इज स्टैगरिंग। सीधी सी बात है, स्टैगरिंग। अब आप देखें मार्कस स्टोइनिस जो था उसको तकरीबन आई थिंक $2 मिलियन में उसको उठाया है उन्होंने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो नई टीम आई है उनकी। और अब कल परसों ऑक्शन है आईपीएल का, उसमें आई मीन मतलब कोई 20 प्लेयर्स तो ऐसे हैं, लोकल प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ है। You know, like the sort of money you get in the IPL is मतलब उसका कोई comparison ही नहीं है ना। So you can understand the players wanting to go and play there, क्योंकि अगर आपको हफ्ते के यार $2-3 लाख मिल रहे हैं सिर्फ हफ्ते की क्रिकेट खेलने के लिए, और महीने की क्रिकेट खेलने के लिए आपको $1 मिलियन मिल रहे हैं या $7-8 लाख मिल रहे हैं, तो कौन नहीं जाएगा। लेकिन आईपीएल वैसे भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका मतलब जो पाकिस्तान का टूर है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, इट वोंट क्लैश विद द आईपीएल दैट मच, क्योंकि आई थिंक या तो हो चुका होगा ये टूर, क्योंकि इट्स अ 1 मंथ टूर। तो ऑस्ट्रेलिया के तो अब जब ये आखिरी जो चंक है मेरे ख्याल से, जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना जी, जो लिमिटेड ओवर सीरीज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो ओवरलैप हो रहा है, आएगा बिल्कुल ऐसा क्लैश आना है। बट व्हेन इज द आईपीएल स्टार्टिंग? अच्छी बात यह है कि जो क्लैश आएगा उस पे प्रेफरेंस यही है कि अपना नेशनल ड्यूटी पूरी करके और फिर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। बट विच इज गुड कि रियलाइजेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईपीएल, इट्स अबाउट एवरी लीग। आपको नेशनल ड्यूटी आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद वही सब 2 अप्रैल इज द डेट, और फिर वहां पे जाके क्वारंटीन, ये सीरीज आई थिंक 4 अप्रैल को खत्म हो रही है, फिर वहां क्वारंटीन करना, इस वजह से उनका शुरू में मिस हो रहा हो। डिस्कशन रहेगा। विराट कोहली के ऊपर बात हो रही थी, आज फिर विराट कोहली जो है वो कुछ ना कर सके, कोई रन नहीं बना सके, 0 पे आउट हो गए। बड़ी मुश्किलात में लगते हैं इस वक्त विराट कोहली। आई थिंक सवेरा के मतलब जितना मैंने मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई इंस्टेंस के जहाँ पर एक बंदे ने मतलब कोई 5 या 5 साल से ज़्यादा कप्तानी की हो अपने मतलब मुल्क की, और हर फॉर्मेट में कप्तानी की हो, और उसके बाद फिर जो है उसने मतलब या तो उसको हटाया गया या उसने फिर एक फॉर्मेट से खुद जो है वो स्टेप डाउन कर दिया, उसके बाद फिर वो लंबे अरसे खेला हुआ एज अ ऑर्डिनरी प्लेयर। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन कोहली के लिए, क्योंकि एक बंदा मतलब 5-6 साल से डोमिनेट कर रहा है। ही वाज द वॉइस इन इंडियन क्रिकेट, ही वाज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेकिन अब उसको एक मतलब जस्ट एज अ प्लेयर वो खेल रहा है। तो मैं उसको जब देख रहा हूँ अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए, तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट, यू नो, मतलब उसको टाइम लगेगा थोड़ा नया एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए। मतलब नाउ ही इज गोइंग टू प्ले अंडर समवन, ही वोंट बी कॉलिंग द शॉट्स, मतलब उसकी अब नहीं चलेगी। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेट होने में। बट एज अ बैट्समैन इटसेल्फ मतलब वो उससे रन्स नहीं हुए इस सीरीज में। आज भी डाउन द लेग साइड आउट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुआ, लेकिन आई मीन एज अ बैट्समैन उसकी क्वालिटी बहरहाल अपनी जगह है। इवन आई मीन इवन इफ यू कीप इन माइंड ही हैज नॉट स्कोर्ड 100 सिंस 2019 इन एनी फॉर्मेट, लेकिन उसके अलावा रन्स वो करता है और अच्छे तरीके से करता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ नाउ वेटिंग टू सी इफ कोहली कैन एडजस्ट टू प्लेइंग फॉर इंडिया एज अ जस्ट अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन। So that's going to be very important. वो ये ना, कोहली 50-50 भी कर लेता है तो वो किसी खाते में नहीं आता कि नहीं जी वो इतना स्टेचर जो बेंचमार्क उसने ऐसा क्रिएट कर दिया है। वही सब अदील बात कर रहा हूँ मैं अभी कोहली के। मैं जरा पिछली कुछ इनिंग्स को मैं देख रहा था कि उन्होंने किस तरह स्कोर किया है। सो मैं अगर बैकवर्ड्स जाऊँ, 0 आज से पहले 18, 8, 65, 0, 51, 29, 79, 18, 35, 36, 0। सो लॉट्स ऑफ कहते हैं ना डे एंड नाइट किस्म की सिचुएशन, बट जैसे कि आपने बताया सेंचुरी इज मिसिंग। सचिन तेंदुलकर का आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो आपने वही साहब पहला पॉइंट बताया था कि कोई खिलाड़ी कैप्टनसी से हटाने के बाद, बिकॉज सचिन के बाद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सौरव गांगुली लेड इंडियन टीम, और बड़ा उसको कहते हैं इंडिया की जो रिसर्जेंस हुई थी एज अ क्रिकेट टीम वो तब हुई थी।
तो तेंदुलकर और कोहली के इस मामले को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? देखिए, गंगुली की जो आपने बात की ना अदील, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गंगुली के साथ भी यही हुआ था कि वो भी कुछ 3-4 साल कप्तान रहा एंड ही वाज दी अल्टीमेट मतलब लीडर फॉर इंडिया, मतलब उसी की चलती थी। उसके बाद फिर एकदम से ग्रेग चैपल कोच आया तो उसको हटा दिया गया एज कैप्टन, फिर राहुल द्रविड़ ने टेक ओवर किया, तो गंगुली कुड नेवर सेटल आफ्टर दैट इन द टीम, मतलब वी सॉ दैट। फिर तेंदुलकर का भी केस आप ले लें, तेंदुलकर ने तो खैर इतने लंबे अरसे कप्तानी की नहीं, लेकिन जितने अरसे उन्होंने कप्तानी की वो वापस आ गए टीम में एज अ प्लेयर, ही प्लेड एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट माय पॉइंट इज कि कोहली इज डिफरेंट फ्रॉम दीज गाइज इन द सेंस कि कोहली ने बहुत लंबे अरसे कप्तानी की। धोनी जो था उसने भी लंबे अरसे कप्तानी की, लेकिन धोनी का ये था कि धोनी ने फॉर्मेट टू फॉर्मेट छोड़ना शुरू किया खुद ही, और उसके बाद फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी धोनी की कि ही वेंट आउट ऑन अ वेरी गुड नोट, मतलब उसने खुद ही फैसला किया कि जी मैंने अब कप्तानी नहीं करनी। कोहली का ऐसा केस नहीं है, वी ऑल नो कि कोहली के मसले चल रहे हैं इस वक्त बीसीसीआई के साथ, ही डिडंट गो आउट एज ही डिडंट स्टेप डाउन एज कैप्टन, वाइट बॉल से उसको हटा दिया गया ओडीआई से, तो कोहली का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मैं ये कहूँ कि देखिए ही इज टू गुड अ प्लेयर, आई मीन मतलब जिस तरह वो जो रन्स उसने किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उसने रन्स किए हैं वो भी आप देखें तो उसने बड़े कंफर्टेबल तरीके से किए हैं। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ हिम एडजस्टिंग टू द टीम नाउ इन अ डिफरेंट रोल, कि बड़ा मुश्किल होता है, आप इतने अरसे आपने कप्तानी की हो, यू कॉल्ड द शॉट्स, और अब नया कोच नया कप्तान, तो एक सीनियर प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन लेट्स सी हाउ देन द मेजर प्रेशर वुड बी, जिस तरह वो गांगुली से हेड ऑन हुए थे और जिस तरह वो सारा बैक ऑफ द सीन वो सिनेरियो चला था, वो सब जाहिर सी बात है जहन में होगा, वो सारी चीजें अभी टाइम लेंगी सेटल डाउन होने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मैटर अभी अनरिजॉल्व्ड है सवेरा, वो जो मसला है कि कोहली ने कहा कि जी मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कंटिन्यू करो वगैरह, और मैंने कहा था कि मैं ओडीआई की कप्तानी करना चाहता हूँ। फिर गंगुली का बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेटमेंट आया था, गंगुली ने कहा कि नहीं जी हमने तो कहा था कोहली से कि तुम मत छोड़ो T20 की कप्तानी एंड यू कैरी ऑन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मतलब व्यूज़ थे और कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे, तो उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि मतलब टीम साउथ अफ्रीका जा रही थी इंडिया की, तो गंगुली ने उसका ज़्यादा बोला नहीं, तो वो बात जो है वो दब गई। लेकिन बहरहाल वो एक फेस्टरिंग वूंड तो है, वो अपनी जगह बिल्कुल है, और मतलब थिंग्स अब देखें ना, आप देखें अगर अजिंक्य रहाणे का एक परसों इंटरव्यू चला तो उसने उसमें कहा कि